दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आदरणीय अभिषेक छाबड़ा जी गो डायमंड सीरीज के एपिसोड नंबर 9 में हमें ये बता रहे हैं कि डायमंड जाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और थोड़ा थैंक यू। और सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगा हमारे न्यूट्रीचार्ज ट्रेनर का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो सीरीज चल रही है, सभी का वेलकम इस मिरेकल मॉर्निंग में। स्पेशल थैंक्स टू जेके शर्मा सर, जो इतना सवेरे उठ करके हमारी हेल्थ के लिए हमें योगा सिखा रहे हैं। और अभी जो ट्रेनिंग की जानकारी मैं सुन रहा था ना, अगर आप वाकई में डायमंड का बीज अपनी टीम में बोना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर एक साथी की आंख में ये सपना हो कि वो डायमंड बनने के लिए काम करे और उतनी एनर्जी लगा करके काम करे, तो आप उसको इस गामा हीरो इवेंट में जरूर पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ जाएगा वो डायमंड बनना, उसको लगेगा कि यार कितना आसान है डायमंड बनना। क्योंकि 600 प्रोडक्ट की कंपनी में मात्र एक प्रोडक्ट का अगर हम इतना बड़ा आयोजन कर सकते हैं, और जैसा कि आदरणीय टीसी सर कहते हैं, उनका वो सपना अब सच होने जा रहा है कि एक प्रोडक्ट के माध्यम, अकेला प्रोडक्ट काफ़ी है कंपनी चलाने के लिए, कहते हैं कि नहीं। तो वो सपना सच होने जा रहा है। और मैं मानता हूँ कि जो इस इवेंट में जाएगा वो वाकई में डायमंड का सपना लेकर के आएगा। तो इस इवेंट का बहुत महत्व है। और RCM ही नहीं, इनफैक्ट डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि मात्र प्रोडक्ट बहुत हैं पर एक प्रोडक्ट के दम पर हम इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी घटना से कोई बाकी न रह जाए, वंचित न रह जाए, पछतावा ना हो कि यार मेरे एक प्रोडक्ट का इतना बड़ा आयोजन, जितना बड़ा हम कभी पूरे RCM परिवार मिलकर के जो आयोजन करते हैं, उतना बड़ा आयोजन हम सिर्फ मात्र एक प्रोडक्ट के दम पर कर पा रहे हैं। क्या चमत्कार है उस प्रोडक्ट में। और इस प्रोडक्ट की जानकारी हम लेते हैं, पर मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल हम इतना 5 साल से रिजल्ट देख रहे हैं, 6 साल से, कि क्या गजब के उसके रिजल्ट हैं। तो उस प्रोडक्ट की जो जानकारी है वो तो अपनी जगह हमें सपोर्ट करती ही है इस प्रोडक्ट पे और आगे काम करने में। पर हम प्रैक्टिकल जो रिजल्ट देख रहे हैं कि ऐसी गंभीर बीमारियों का इलाज, ऐसी असाध्य बीमारियों का इलाज, और लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी जो ना हो पाए, वो चमत्कार ये गामा ओरिजिनल हमारा कुछ ही महीनों में कर देता है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और हमारी सीरीज चल रही है गो डायमंड। और आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपके साथ कुछ बातें अपनी शेयर कर सकूं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा था, तो एक बार फुल स्क्रीन आ जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। जी, तो यही मेरा कहना था इस इवेंट के बारे में कि इस इवेंट को बाद में सिर्फ पछताना होगा कि यार मैं नहीं जा पाया किसी कारण से। बाकी कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप इस इवेंट में जाना छोड़ रहे, क्योंकि इवेंट, ये घटना ऐतिहासिक घटना है। और RCM ही नहीं, पूरे डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है कि एक प्रोडक्ट के दम पे इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। वहाँ से जो एनर्जी लेकर के आएंगे, आप अपनी पूरी टीम को जो भेजेंगे, वहाँ से जो एनर्जी लेकर के आएंगे, वो उन्हें 1 साल नहीं कई सालों तक चार्ज रखेंगे। और हमें गामा हीरो बन के तो जाना है, पर हमें इस प्रोडक्ट को हीरो बना करके आना है। हमें ये कंपनी का हीरो प्रोडक्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट है जिसमें पोटेंशियल इतना है कि मैं कहता हूँ कि जबरदस्त काम किया जा सकता है। और ये जो महीना है जून का, 7 दिन मात्र इसमें बचे हैं, और 7 दिन में मैं चाहता हूं कि आप इस जून के महीने को जुनून के महीने में चेंज कर दें। 7 दिन के भीतर वो क्रांति आनी चाहिए कि टीम के एक सदस्य को आप जगाएं, उसको प्रेरित करें कि वो कंसिस्टेंसी पे वर्क करे, ग्रोथ पर वर्क करे। और सबसे बड़ी बात कि एक सदस्य को इस चीज के लिए प्रेरित करें कि वो मात्र 70,000 का बिजनेस करके और इस पूरी कंपनी में हिस्सेदारी ले सकता है, पूरी कंपनी के प्रॉफिट में। तो इतनी बड़ी बात हमें दे दी है, मात्र छोटे से बिजनेस से हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं। और अगर पूरी टीम 7 दिन जुनून के साथ अगर इसमें लग जाए
तो बड़ा ही ज़बरदस्त काम हो सकता है, मिरेकल हो सकता है। वैसे भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और जब से ये अपडेटेड प्लान आया है बहुत अच्छा सभी लोग कर रहे हैं, पर इन 7 दिनों में अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए आप लोग। और ये साल गामा के नाम इतनी महान शख्सियत जो कई राष्ट्रपति अवार्ड, प्रधानमंत्री अवार्ड ले चुके हैं, अभी नरेंद्र मोदी सर ने इनके लिए एक टॉप 25 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में इनको अवार्ड घोषित किया है। और ये विज़न जो 5 साल 6 साल पहले टीसी सर ने देख लिया, हम नहीं देख पाए, हम नहीं समझ पाए, हमें समझने में बहुत समय लगा, पर ये विज़न इन्होंने बहुत पहले ही देख लिया था कि एक अकेला प्रोडक्ट काफ़ी है कंपनी चलाने के लिए। और अब इनका ये सपना सच होने वाला है, क्योंकि ये घटना घटित होने वाली है अगस्त में कि एक प्रोडक्ट के माध्यम से हम इतनी बड़ी क्रांति ला रहे हैं जितनी कोई हमारे आसपास कोई ऐसा है ही नहीं, कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं जो पूरी कंपनी के दम पर भी इतना बड़ा आयोजन कर सके, जितना बड़ा आयोजन हम मात्र एक प्रोडक्ट से कर रहे हैं। गर्व से सीना फूल जाता है मेरा, और मैं तो चाहता हूं कि हर आदमी को पकड़ करके ले जाऊं और कहूं कि देखो हमारे ये एक प्रोडक्ट का कार्यक्रम है, अभी हमारे पास बहुत प्रोडक्ट बाकी हैं। हमारे पास न्यूट्रीचार्ज है, हमारे पास गुड डॉट है, हमारे पास हरित संजीवनी है, हमारे पास कीसोल है, व्योमिनी है, बहुत मैं गिनाऊं तो शाम हो जाएगी। इतने प्रोडक्ट्स के दम पर हम क्या क्रांति कर सकते हैं हिंदुस्तान में, और आने वाले समय में वो घटित होगा कि हमारा हर प्रोडक्ट, आज के इस टोटल बिजनेस के टर्नओवर से हमारा हर प्रोडक्ट ज़्यादा टर्नओवर करेगा आने वाले समय में। वो क्रांति होने वाली है, अब डायमंड बनने वाले हैं। और ये जो मिशन 5 करोड़ है गुरुदेव का, अभी आपको लग रहा होगा कि इस लक्ष्य को हमने अचीव नहीं किया है, पर इस इवेंट के बाद आप देखेंगे कि कैसे ये लक्ष्य कितनी आसानी से हम लोग अचीव कर लेंगे। और इस लक्ष्य में मैंने अपना लक्ष्य जोड़ दिया है कि ये मिशन 5 करोड़ नहीं, ये मिशन 50 करोड़ तक ले जाना है। क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि ये प्रिवेंटिव हेल्थ पर जिस तरीके से ये काम करता है प्रोडक्ट, तो हर व्यक्ति के भोजन में ये ऐड होना चाहिए ना, क्योंकि ये भी एक फूड है, फूड ग्रेड पास है और न्यूट्रास्यूटिकल है, फूड है, हमारे खाने का भोजन का हिस्सा होना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति बीमार रहे ही ना। इतना हसीन काम हो, बड़ी मेहनत लगेगी इसमें, एनर्जी बहुत लगेगी इसमें, बट आपको ये करना होगा क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो हमें ये करना होगा। और आज हम बात कर रहे हैं डायमंड बनने की। हमारा बिजनेस जो है ना, इसका स्लोगन है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स का मतलब है जिंदगी बदलने का, ट्रांसफॉर्म करने, तकदीर बदलने का बिजनेस है ये। और ये एक दिन हमारी तकदीर को बदलेगा और हिंदुस्तान की तस्वीर को और हिंदुस्तान की तकदीर को भी बदलेगा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि कई लोगों को फर्श से अर्श पर पहुंचाया है इस बिजनेस ने। इतने सालों में कई लोगों की जिंदगियां बदली है इस बिजनेस ने। तो ये बिजनेस आपको भी बदल सकता है, आपकी तकदीर भी बदल सकता है, और एक दिन ये पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकता है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में वो दम है कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी में इतने बेहतर हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी अमीर से अमीर व्यक्ति के घर में भी अगर वो प्रोडक्ट दे दिए जाएं तो वो ये नहीं कहेगा कि आपके प्रोडक्ट क्वालिटी में थोड़े कमजोर हैं, ये कह ही नहीं सकता। और किसी सामान्य आय वर्ग के घर में भी अगर हम इस प्रोडक्ट को दे दें तो वो ये नहीं कह सकता कि आपके प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो हमारा पोटेंशियल इतना है कि हम हिंदुस्तान के घर घर में जा सकते हैं। तो एक दिन पूरे हिंदुस्तान की तकदीर को हम बदलेंगे। और इस बिजनेस, ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस टाइम फ्रीडम देता है। ये डायमंड बनना क्यों जरूरी है, क्यों हम चाहते हैं कि गो डायमंड की ये सीरीज है, तो आप कभी कल्पना की आप क्यों हैं इस बिजनेस में, क्या पाना चाहते हैं इस बिजनेस से, अपना क्यों क्लियर कर लेंगे ना, तो जिंदगी में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि क्यों क्लियर कर ले। मैं क्यों हूँ इस बिजनेस में, मैं आपको मेरा क्यों बताना चाहता हूँ आज कि मेरा क्यों क्या है। मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था, वहाँ पे बहुत अच्छी इनकम मुझे हो रही थी, तो पैसे के लिए मैं इस बिजनेस में नहीं हूँ, 2-4-5 लाख रुपए के लिए मैं इस बिजनेस में नहीं हूँ। मैं इस बिजनेस में हूँ उस लेवल को अचीव करने के लिए जिस लेवल पर काम ना भी करना पड़े तो भी इनकम आती रहे, मैं इस दुनिया में रहूँ ना रहूँ तो भी इनकम आती रहे, सिक्योरिटी की इनकम जिंदगी में मेरे परिवार में आती रहे। हम लोग सभी लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज कराते हैं और हर साल हम प्रीमियम भरते हैं,
ताकि कोई अप्रिय घटना अगर कभी घटित हो जाए तो हमारे परिवार को वो सिक्योरिटी मिल सके, कुछ पैसा मिल सके। अगर समझो मैंने 50 लाख की कोई पॉलिसी कराई है, तो कोई अगर घटना घट जाती है तो कितनी बार वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे घर वालों को 50 लाख रुपए देगी? एक बार। पर अगर इस विजन को हमने पहचान लिया, अगर इस विजन को हमने श्री ओपी शर्मा सर की आंखों से देख लिया, तो आज रवि शर्मा सर के घर में हर महीने 50 लाख रुपए आते हैं। हर महीने की बात कर रहा हूँ। वहां जिंदगी में एक बार देगी इंश्योरेंस कंपनी, उसके लिए हम कई सालों तक प्रीमियम भरने के लिए तैयार हैं। पर यहाँ जिंदगी भर आपको प्रीमियम नहीं भरनी है सर, कई सालों तक प्रीमियम नहीं भरनी। कई सालों तक आप पैसा कमाते 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 अपने परिवार को उस लेवल पे पहुंचा सकते हैं, उस सिक्योरिटी के लेवल पर पहुंचा सकते हैं अपने इस बिजनेस को, जो आपके इस दुनिया में न रहने के बाद भी हर महीने आपके घर में लाखों रुपए की इनकम देता रहे। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल है जिनके परिवार के सदस्यों को किसी अप्रिय घटना की वजह से, कोविड की वजह से अपने परिवार के उस साथी को वो छोड़कर चले गए जो उनके लिए इस परिवार के मुखिया थे। पर कहीं ना कहीं उन्होंने समय पर निर्णय ले लिया और एक बिजनेस को उस लेवल पर पहुंचा दिया कि वो इनकम आज भी उनके घर को सपोर्ट कर रही है और हर महीने सपोर्ट कर रही है। आप इसकी ताकत को समझिए। आप आपके बच्चों से अगर वाकई में प्यार करते हैं ना, तो ये बिजनेस उनको गिफ्ट में दे करके जाइए। इस बिजनेस को उस लेवल तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है जहां आपके इस दुनिया में न होते हुए भी आपके परिवार को वो सिक्योरिटी मिले कि आपके परिवार को पैसे के लिए कभी कोई चिंता न करनी पड़े। आपके अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे अपने पिता से ये बात कहेंगे आने वाले समय में कि पापा आपको समझाने आए थे जानू भाई, पर उस दिन आपने ज्वाइन नहीं किया। अगर कर लिया होता तो आज हमारे घर में भी ये इनकम आ रही होती, ये सिक्योरिटी आ रही होती। ये वो बिजनेस है। आज ये बिजनेस आने वाले समय में और अपग्रेडेड प्लान के बाद ये इनकम इतनी जबरदस्त बूस्ट होने वाली है कि हम देखेंगे कि मार्च 2024 तक ये 1 करोड़ रुपए प्रति माह की सिक्योरिटी भी दे रहा होगा रवि शर्मा सर को, और कोई बढ़ने से इनकम रोक सकता है? अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। ये जो आम आदमियों की शक्ल नजर आ रही है ना, ये आम जनता है हिंदुस्तान की, है ना। और थोड़ा सा बात को गहराई से समझना, ये हिंदुस्तान की आम जनता की तस्वीर है। और ये जो तस्वीर है ना, ये कुछ खास लोगों की, आरसीएम के खास लोगों की तस्वीर है। और ये सभी खास लोग इसी आम जनता से निकल करके आए हैं। ये आरसीएम के सभी खास लोग इसी आम जनता के बीच में से निकल करके आए हैं। इनमें से कोई चेहरा ऐसा है जो कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा था 2-3 हजार रुपए माह की तनख्वाह पर, कोई किसी जादूगर का असिस्टेंट था, कोई खेत में काम करने वाला था, कोई दूध बेचने वाला था, कोई किसान था। तो इस तरह से ये कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा था, कोई मेडिकल स्टोर चला रहा था। तो ये वो आम लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को इस सिस्टम के माध्यम से अपनी तकदीर को बदला है, अपनी तस्वीर को बदला है। और ये अपने आप से सवाल कीजिए कि किस सिस्टम पे काम करके ये यहाँ तक पहुंचे हैं। और हम भी उसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हम लोग भी तो उसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हम भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं, उसी राह पर चल रहे हैं। हमें ये करना है। कैसे करना है, बस वो टेक्निक समझनी है कि ये कैसे होगा। उस टेक्निक को समझाने के लिए ही ये गो डायमंड सीरीज चालू की गई है कि ये कैसे हुआ। अपने आप से सवाल कीजिए, ये भी आम आदमी थे और ये आज खास बन चुके हैं। अपने आप को ये बनने के लिए क्या इन्होंने किया, वो हमें करना है। सिंपल सी बात है। हम अगर ज़्यादा कुछ न करें, अगर केवल इनको कॉपी पेस्ट भी कर लेना इनकी ज़िंदगी को, तो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े चमत्कार हो सकते हैं, है ना। और आप देखिए कि यहाँ ये सभी आम चेहरे खास बन चुके हैं। हम भी बन सकते हैं। हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आप पर यकीन करें। और इनको भी पहले, ये आम आदमी जब थे तब इनको पहले कोई सिस्टम की, डायरेक्ट सेलिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ये बहुत अच्छे वक्ता, सभी लोग पहले से बहुत अच्छे वक्ता रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
ये सब लोग भी आप ही की तरह आम इंसान थे, इनको भी डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, सब कुछ इन्होंने सीखा है। इनको भी स्टेज पे बोलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, वो सब इन्होंने सीखा है, सब कुछ सीख करके किया है। आप भी सब कुछ कर सकते हैं, बस सीखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी है कि ये बिजनेस बड़ा हसीन बिजनेस है, और उस हसीन बिजनेस में छोट है ना, इस बिजनेस को सीखते सीखते ठीक ठाक इनकम लेवल पर हमारे को पहुंचा देता है। और वहां पहुंचने के बाद कई लोगों को मैंने देखा है कि वो ये समझते हैं कि बस मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कोई क्या सिखा देगा, नाउ आई एम अ लीडर, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, सब कुछ सीख चुका हूँ, और सीखना बंद कर देते हैं। सीखना बंद और तो सिखाना बंद। नया सीखेंगे नहीं तो नया सिखाएंगे कैसे लोगों को? तो सीखना जिंदगी भर चालू रखिए। आज आप जो भी कर पा रहे हैं ना, जो भी कर पा रहे हैं, चाहे आप जूम पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, चाहे आप मोबाइल चला रहे हैं, चाहे आप कार चला रहे हैं, सब कुछ आपने सीखा है ना सर। बिना सीखे कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपने अगर नहीं सीखा होता तो आज आप जूम चला करके मीटिंग अटेंड करके नहीं बैठे होते। आपने नहीं सीखा होता तो आपने कपड़े पहनना भी कहीं से सीखा है सर, नहीं सीखा होता तो ये भी नहीं कर पाते। खाना खाना भी किसी ने सिखाया कि कैसे खाना खाया जाता है। तो हमें हर चीज सीखने का नतीजा, हम जो भी कर पा रहे हैं वो सीखने का नतीजा है। तो आप जो भी करना चाहते हैं, मान लीजिए आज आपको हवाई जहाज चलाना नहीं आता है, अगर आप चलाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। तो आप डायमंड बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। मैं भी ये कई वर्षों तक ये सोचता था कि यार मुझे सब कुछ आता, मुझे आई नो एवरीथिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, मुझे कौन क्या सिखा देगा। कई लोग मुझे 22 सालों में कई बार मुझे समझाने की कोशिश की गई कि यार आप इस बिजनेस को समझे। मैंने कहा आई नो एवरीथिंग यार, मेरे परिवार से ये बिजनेस निकला है, मेरे पिताजी इस बिजनेस के हिंदुस्तान के विश्व पितामह कहलाते हैं और मुझे सब कुछ पता है। मैं इस गलतफहमी में जीता रहा, है ना ये, और इसी गलतफहमी की वजह से मैं इस बिजनेस से इतना दूर रहा और उसी का मुझे पछतावा है। जिस दिन मैंने अपने आप को सीखने के लिए तैयार किया ना, उस दिन मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। उस दिन मुझे लगा कि यार मैं जबरदस्ती इस भ्रम में बैठा था कि मुझे सब कुछ आता है। मुझे तो जितना नॉलेज थी वो इस बिजनेस की 2-4% नॉलेज भी नहीं थी। मैंने कहा अभी तो बहुत सीखना बाकी है, बहुत सीखना बाकी है। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि इतना सीखना बाकी है। मुझे अभी भी लगता है कि मैं आधा % नहीं जानता हूँ इसके बारे में। अभी भी जब मैं रोज कोई मीटिंग सुनता हूँ, रोज किसी यूएस कोल्ड लीडर को सुनता हूँ, रोज किसी गामा ट्रेनर को सुनता हूँ, तो मुझे रोज कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। रोज न्यूट्रीचार्ज के बारे में, हरित संजीवनी, बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं इस फील्ड का मास्टर बनना चाहता हूँ। मैं जिस खेल में हूँ ना, उस खेल का पक्का खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे सब कुछ सीखना है, सब कुछ सीखना है। मैं ऑलराउंडर बनना चाहता हूँ। मैं केवल है ना बैट्समैन या बॉलर नहीं बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को ऑलराउंडर बनाऊँ, है ना। तो मैं सब कुछ सीखूँ, हर चीज के बारे में सीखूँ, सारी चीज के बारे में मैं परफेक्ट मास्टर बन जाऊँ। यही एक आसान तरीका है सर डायमंड बनने का। क्या ये बनना, ये जरूरी है डायमंड बनने के लिए कि आपको एक एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अभी आपसे पूछें कि हरित संजीवनी के बारे में आप बता सकते हैं, तो कई लोग होंगे जो कहेंगे सर हरित संजीवनी पे हमने कभी काम ही नहीं किया। पर करना पड़ेगा ना, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट, आप मालिक हैं और आपको आपका एक सामान का पता ही नहीं है कि वो सामान से हम काम में कैसे ले सकते हैं। आप मालिक हैं इस कंपनी के और आपको न्यूट्रीचार्ज के किसी एक प्रोडक्ट के बारे में आप कहते हैं मैंने बीजे पे कभी काम ही नहीं किया। सीखना पड़ेगा ना सर, जानना पड़ेगा। आप मालिक हैं, आपकी दुकान का सामान है, आपको पता होना चाहिए। आपको मास्टर बनना, आपको डायमंड जाना है, आपको एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए सर। कोई डायमंड से अगर सवाल पूछ ले कि सर इस चीज के बारे में बताइए और वो कहेगी यार मुझे नहीं पता, तो बताइए, अनजस्टिस होगा ना। तो ये हमारे को हर चीज सीखनी पड़ेगी सर, हर चीज सीखनी पड़ेगी, अपने आप को मास्टर बनाना पड़ेगा और बिना सीखे कुछ भी नहीं किया जा सकता। हम उसी प्रोडक्ट पर काम कर पा रहे हैं जिसके बारे में हमने कहीं से सीखा है, कहीं से ट्रेनिंग ली है। हम योगा भी करेंगे तो सीख करके ही करेंगे ना सर। तो कुछ भी जिंदगी में कुछ भी बिना सीखे नहीं किया जा सकता है, और कुछ भी अगर हम करना चाहते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो हमें डायमंड बनना है तो वो भी हमें सीखना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि आप जिस फील्ड में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, आप उसमें काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर सबसे पहले अपने आप पर काम कीजिए, फिर आप हर क्षेत्र में कमाल करेंगे।
वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। आप RCM पर जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत पहले खुद को डेवलप करने पर कीजिए एक बार। आप अगर खुद को डेवलप कर लेंगे तो आप हर क्षेत्र में कमाल करेंगे। सर 1 सेकंड के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। जी सर, जी सर। सॉरी सर, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप को डेवलप करने पर काम कीजिए। इन लोगों ने अपने आप को डेवलप किया तब जाकर के ये इस बिजनेस के डायमंड बने। और गौर से देखो, इन चेहरों को गौर से देखिए। 5 मिनट, इस तस्वीर को रोज 10 मिनट देखिए ना सर, रोज 10 मिनट देखिए कि क्या ये भी आम आदमी थे ना। रवि शर्मा सर ने जिस दिन इस बिजनेस को चालू किया वो एक स्टूडेंट थे, और इनके पिता ने जिस दिन इस बिजनेस को चालू किया वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे। सुरेंद्र वत्स सर केबल ऑपरेटर थे, विजेंद्र सिंह सर मेडिकल शॉप चलाया करते थे, केसी सर एक बिजनेसमैन थे। तो ये सब आम आदमी थे ना सर। इन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है, अपनी तकदीर को बदला है। आज इन्होंने जो तकदीर अपनी बदली है ना, उसका छोटा सा स्वरूप हम देखें, 50 लाख रुपए प्रति माह की इनकम है सर। सवाल कीजिए अपने आप से कि एक आम आदमी इस सिस्टम पर काम करके, सीख करके इस लेवल पर पहुंच जाता है जहां उनकी इनकम आती है महीने की 50 लाख रुपए, और ये आने वाले समय में बहुत गुना बढ़ने वाली है। ये कई मार्च अप्रैल तक ये नए अपग्रेडेड प्लान की वजह से ये इनकम 1 करोड़ रुपए प्रति माह तक पहुंचने वाली है। और आने वाला समय ऐसा होगा, 70 साल पहले जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इस विश्व में चालू हुई थी, ये बिजनेस 70-75 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का आविष्कार हुआ और डायरेक्ट सेलिंग का आविष्कार हुआ। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने काम करना चालू किया, और वो कंपनीज विदेशों में स्टार्ट हुआ था ये पहले। और जो 70 साल पहले जिन्होंने इस विजन को पहचान करके काम करना चालू किया ना, हाईएस्ट इनकम क्या है सर डायरेक्ट सेलिंग से? अभी मंथली इनकम की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो सबसे गौर करने वाला, मैं महीने की इनकम की बात कर रहा हूँ। और हाईएस्ट महीने की इनकम क्या होगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से? गौर कर, कोई बता सकता है सर? 400 करोड़ रुपए प्रति माह की इनकम है। 400 करोड़ रुपए। नींद आती है क्या? आप आपके परिवार को क्या चीज दे करके जा सकते हैं, आप अभी कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। और अब आपकी जिम्मेदारी है सर कि अपने बिजनेस को उस लेवल पर ले जा करके खड़ा करना है। जब ये ऑटो रन मोड में आ जाए कि मैं काम करूं या ना करूं, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, ये बिजनेस मेरे घर में इनकम आएगी और बढ़ के आएगी, घटा भी नहीं सकता है कोई। बंद करना तो बहुत दूर की बात है, तो इनकम को घटा भी ना पाए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये काम करके जाएं। हम इस सिस्टम में खड़े हैं, ये सिस्टम ये चीज दे रहा है। डायमंड बनाना बंद कर दिया क्या सिस्टम ने? सिस्टम ने डायमंड बनाना बंद नहीं किया है, सिस्टम डायमंड बना रहा है। तो अपने आप को चैलेंज कीजिए कि हाँ मैं डायमंड बनूंगा। ये आम आदमी अगर ये डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी डायमंड बनूंगा। उसके लिए क्या करना है वो सब कुछ करूंगा ना सर। मैं मेरे परिवार को ऐसी सिक्योरिटी दे पाऊं जहां मैं नहीं हूं तो भी उनको बहुत इनकम आती रहे। तो मेरे को उसके लिए जी जान लड़ानी पड़ेगी सर, आग लगानी पड़ेगी। मैं 2-4 लाख रुपए महीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जन्मों जन्मांतर की सिक्योरिटी की। मैं बात कर रहा हूं कि कई सालों तक मेरी पुश्तों को, मेरे बच्चों के बच्चों को पैसा आता रहे, बढ़ बढ़ के आता रहे। काम करना पड़े ना करना पड़े, करे तो बहुत अच्छा, ना करे तो भी कोई बात नहीं, पर इनकम आती रहे, कोई रोक के नहीं सके, बढ़ के आती रहे। उसके लिए सर क्या करना पड़ेगा? सर आज अंबानी जी भी काम करते हैं सर, बिना काम करे उनको भी इनकम नहीं आ रही है। हम इस थोड़ा सा गौर करें किसी चीज पर। इस बिजनेस में सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पर सभी लोग डायमंड तो नहीं बनते हैं ना। डायमंड वो बनता है जो सीखने के लिए अपने आप को तैयार करता है, और वो कुछ ही लोग होते हैं। और यकीन मानना, जैसे मैं आज एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताता हूँ कि पूरी दुनिया कहती है ना कि सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, योगा करना चाहिए। कहती है ना पूरी दुनिया कहती है ना कि जो सवेरे जल्दी उठ करके और सूर्य से पहले अगर अपने आप को उठा लेता है तो उसका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सूरज उगने से पहले अगर आप उठ जाते हैं ना तो पूरे दिन भर जो आपका एनर्जी लेवल है वो बड़ा ही जबरदस्त रहता है। पर कितने लोग हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं? इस दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं क्या जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, या कम लोग हैं? मेजॉरिटी लोग हैं जो जल्दी उठते हैं या माइनॉरिटी लोग हैं? बताइए आप मेरे को। कम लोग हैं ना जी, है ना? तो ज्यादा लोग तो नहीं है।
पूरी दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं, सभी लोग जानते होंगे कि यार कोई भी व्यसन अगर हम करते हैं तो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है। दारू, गुटखा, बीड़ी, शराब, कुछ भी, पान, सुपारी, जो भी हम कर रहे हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जिंदगी में मैंने कभी इस चीज को छुआ ही नहीं है। ज्यादा लोग ऐसे मिलेंगे या कम मिलेंगे? ऐसे लोग कम मिलेंगे ना। तो याद रखिए, जब भी आप किसी माइनॉरिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप एकदम राइट प्लेस पर खड़े हैं। इस बिजनेस में करोड़ों लोगों ने ज्वाइन किया, पर कौन है जो कोर टीम तक पहुंचे? कम लोग हैं ना सर। तो माइनॉरिटी में जो खड़े हैं ना सर, तो वो परफेक्ट जगह पे खड़े हैं। मतलब तो आप समझ लीजिए कि अगर आप आपको माइनॉरिटी की कैटेगरी में पाते हैं, देन यू आर एट द परफेक्ट राइट प्लेस। इस बात को समझ लीजिए, इस गहराई को समझ लीजिए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपने आप को उस अलग श्रेणी में ले जाकर के खड़ा कीजिए। आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार के प्रति है, आपके बच्चों के प्रति है, उनके सुनहरे भविष्य के प्रति है। अपने आप को डायमंड बनाना है, पर अपने बच्चों को वो भविष्य दे करके जाना है जिसके बाद उन्हें कभी कोई चिंता करनी ही ना पड़े। इससे बढ़िया कोई सिक्योरिटी हो नहीं सकती। और जन्मों जन्मांतर तक जब तक ये सिस्टम चलेगा, तब तक इनकम आती रहेगी। हम इस बिजनेस को वहां ले जा सकते हैं, है ना। सभी डायमंड बनना चाहते हैं, पर सभी डायमंड नहीं बनते हैं। अब पीएम ये भी बनना चाहते हैं, पर नहीं बन पाए ना पीएम, है ना। पीएम कौन बनेगा? जो जिस फील्ड में आप हो, उस फील्ड के जब तक आप मास्टर नहीं बनोगे, तब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। ये केवल आरसीएम के लिए, डायमंड बनने के लिए लागू नहीं है, ये पूरी दुनिया में लागू है ये चीज कि आप जिस फील्ड में हो, उस फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। आप जिस देश के लिए आप पीएम बनना चाहते हो, उस देश को समझना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, वहाँ की संस्कृति को समझना पड़ेगा, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनमें घुल मिल जाना पड़ेगा, और दिन में 20-20 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू बी ऑन द टॉप, यू हैव टू बी एक्ट लाइक दैट। आपको 20 घंटे काम करना ही पड़ेगा। 20 मिनट काम करके नहीं बन पाओगे डायमंड। आप अपने आप को इस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में पाते हैं, ये जज कर लेना कि आप इंटरेस्टेड हैं या आप कमिटेड हैं। आप इस तस्वीरों में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन इंटरेस्टेड है और कौन कमिटेड है। तो आप अपने आप को चेक कर लें कि मैं कहां आता हूं। क्या इंटरेस्टेड की कैटेगरी में आते हैं या आप कमिटेड की कैटेगरी में आते हैं? अगर आप कमिटेड की कैटेगरी में आते हैं ना, तो आपको डायमंड बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता है इस दुनिया में। तो कमिटेड बनिए, कमिटेड बन करके इस बिजनेस को कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अभी यकीन नहीं हो रहा होगा ना कि क्या मैं भी डायमंड बन सकता हूँ क्या? सर तो कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें हैं, जोश है, बातें करना तो बहुत आसान होता है, बन के दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। यकीन नहीं होगा सर, यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ भविष्य की, और भविष्य की बात कर रहा हूँ। यकीन होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आदरणीय राकेश शर्मा सर हैं, और इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी कि आज यकीन नहीं होगा। 22 साल पहले, आज भी याद है, बीसी छाबड़ा जी आते थे उस समय मीटिंग करने हरियाणा में, और कुछ ऐसी बातें वो बोलते थे कि शायद उस समय उन बातों पे विश्वास करना, मगर हमें नहीं लगता था कि ऐसा जिंदगी में कभी होगा। वो जो बातें बोलते थे, कुछ बातें मैं उनकी बता रहा हूँ आपको। वो बोलते थे कि आने वाले समय में आप लोगों के घरों के आगे 3-3 कारें खड़ी होंगी। अब आप थोड़ा सा इसको सोचने की बात है। एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो साइकिल चलाता है, साइकिल के ऊपर बिजनेस करता है, और उसको अगर बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे बाइक खड़ी होगी तो उसको विश्वास हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे 3-3 कारें खड़ी होंगी तो उसको विश्वास नहीं होगा। तो हमें लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी जिंदगी में। बीसी छाबड़ा जी बोलते थे कि आने वाले समय में आप करोड़ों रुपए के घरों में रहोगे, करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। हमें लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 कमरों का घर है हमारा, करोड़ों का घर कैसा होगा। लेकिन आज कई बार ऐसा लगता है कि जो बीसी छाबड़ा जी बोलते थे 22 साल पहले, 21 साल पहले, 20 साल पहले, वो बहुत कम बोलते थे। वो बोलते थे 3 गाड़ियां खड़ी होंगी, और हमें लगता था ऐसा कभी होगा नहीं। हुआ, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी आई। वो बोलते थे करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। वो सब करोड़ों करोड़ों के घर में आज रह रहे हैं, और जो उन्होंने बताया वो सारी चीज हो चुकी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें। तो आप इस को
बात आप समझिए कि आज नहीं यकीन होगा, मैं आपको कह रहा हूं आप डायमंड बनेंगे। अपने आप पर यकीन कीजिए सर, आपको अपने आप पर यकीन करना होगा कि आप डायमंड बन सकते हैं। आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा कि तू डायमंड बन सकता है, तेरे में कोई कमी नहीं है। और आपको अपने आप को उस लेवल तक थकने नहीं देना है, रुकने नहीं देना है जिस लेवल तक आप टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी की लाइफ तक अपने बिजनेस को ना पहुंचा दें। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी काम में समय डाल रहे हैं और बिना मन लगाए अधूरे मन से उस काम को कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आएंगे सर। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, अपना समय डाल रहे हैं, तो पूरा मन लगा करके उस काम को कीजिए। अधूरे मन से किए गए किसी भी कार्य में सफलता पाने की गारंटी न्यूनतम होती है सर, न्यूनतम। तो आप समझिए, आरसीएम ने, कंपनी ने ये ट्रैक बिछा रखा है सर। इसी ट्रैक पर चल करके जो डायमंड बने हैं वो इसी ट्रैक पर चल करके गए हैं। ये ट्रैक डला हुआ है सर। आरसीएम में कोई नया रास्ता नहीं बनाना है हमारे को, ये ट्रैक डला हुआ है। हमें बस हाई स्पीड इंजन बन करके इन पे दौड़ना है सर, फुल स्पीड से दौड़ना है। जिंदगी में 90% रोल सीखने का होता है सर, 90% रोल, 10% रोल होता है मेहनत का। क्योंकि अगर हमें ये पता ही नहीं है कि किस दिशा में किस तरह से मेहनत की जानी है तो काम सही नहीं होगा ना सर। जैसे वो बंदर वाली स्टोरी में आपने सबने सुनी होगी अपने बचपन में कि बंदर को जंगल का राजा बना दिया जाता है। फिर वो दो जानवर आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बीच में ये विवाद है, इसको आप सॉल्यूशन करें। अब उसने सीखा तो कहीं से है ही नहीं, तो वो क्या करता है, पेड़ों पर छलांग मारना चालू करता है और 2-4 घंटे वो इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ छलांग मार मार के और वापस आकर के उनके पास बैठ जाता है 3-4 घंटे बाद। थकता है, हांफता है। तो कहते हैं कि भाई क्या हुआ, हमारी बात का तो कोई सॉल्यूशन निकला ही नहीं। वो बोले आपकी बात का सॉल्यूशन निकला नहीं निकला, मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ, कि मैंने तो पूरी मेहनत की है, देखो मुझे पसीना पसीना हो गया मैं तो वही हालात कई लोगों के इस बिजनेस में है। कह रहे हैं 4 साल से कर रहा हूँ सर, पर रिजल्ट नहीं है सर। तो रिजल्ट सीख करके करना पड़ेगा सर। सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। गलत डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, मेहनत बेकार जाएगी। सही दिशा में सीख करके, मेहनत करके इस काम को करना पड़ेगा। बिना सीखे करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे सर। जैसे गली में क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी गली का सुपरस्टार हो, सीधा इंडिया क्रिकेट टीम में उसका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? इंडिया क्रिकेट टीम में या किसी भी देश की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होने के लिए उसको पहले सीखना पड़ेगा ना, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कोचिंग लेनी पड़ेगी। आपको भी अगर कोर टीम में जाना है तो सीख करके जाना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं जा पाएंगे। वहां पहुंचने के लिए सर गली क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो सीखने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए तैयार कीजिए। खुद को जबरदस्त तरीके से खुद पर काम करना पड़ेगा आपको। पर आरसीएम जो ना इतना हसीन बिजनेस है, इससे हसीन बिजनेस दुनिया में मैंने नहीं देखा। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस जो लाइफ ट्रांसफॉर्म करता है ना सर, जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, केवल एक सिंगल लाइन समझ में आ जाएगी ना कि पूरी तकदीर बदल सकती है। बिना काम करे भी कई सालों तक पैसा आ सकता है, पूरी जिंदगी पैसा आ सकता है, पुश्तों तक वो पैसा आ सकता है। बिना काम करे भी ये चीज घटित हो सकती है। उस लेवल तक बिजनेस को ले जाना है, ये बात आपको समझ में आनी पड़ेगी। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, जिसको भी ये बात समझ में आ जाएगी, और देर सवेर मैं आपको बता रहा हूं, अच्छों को आना पड़ेगा, बस्ता करके मेरी तरह अच्छों को यहाँ आना पड़ेगा। हर व्यक्ति को यहाँ आना पड़ेगा, हर व्यक्ति को यहाँ आकर के काम करना पड़ेगा। पर आरसीएम जो बिजनेस है, हम जब करते हैं ना तो जिंदगी कितनी हसीन होती है। मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि आरसीएम जब हम किया करते हैं तो जिंदगी कैसी चलती है। जिंदगी है आरसीएम की, क्योंकि इनकम आना स्टार्ट हो जाती है और इनकम आ रही होती है, ठीक ठाक इनकम आने लग जाती है, धीरे धीरे जिंदगी चल रही होती है और घर पे बैठ के हम गुनगुना रहे होते हैं कि डायमंड की पिन तू चलिया तू चलिया। ऐसे गुनगुनाने से सर वो पिन नहीं आएगी सर। इस हसीन जिंदगी से, इस कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। पैसा आ रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इतना 1 लाख 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए ये भी कभी सपना ही था, पर इसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ सर। जिंदगी आपको बुलेट ट्रेन की तरह चलानी पड़ेगी सर। इस स्पीड से अपने आप को दौड़ाना पड़ेगा। इस गति से आप जब दौड़ेंगे ना सर, तब जाकर के आप डायमंड तक पहुंचेंगे। नहीं तो सफर तो सुहाना है ही आरसीएम में, इसमें कोई दोहराएगा नहीं। फिर वो चलिया तू चलिया वाली बात होगी बस।
तो आरसीएम का सफर इतना सुहाना है कि सीखने के दौरान भी ये लाखों रुपए की इनकम देता है। और सीखना क्या है? डायमंड बनना सीखना है। और ये जो टॉप स्पीड दिख रही है ना स्क्रीन पर, इस स्पीड से दौड़ना पड़ेगा सर डायमंड बनने के लिए। क्योंकि मैं कहता हूँ अब दौड़ने वाले इस बिजनेस में पीछे रह जाएंगे सर। अब आपको बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा, बहुत तेज गति से काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोग हर महीने कंसिस्टेंसी से ग्रोथ कर रहे हैं। हर महीने लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर भागते रहे ना तो भी पीछे रह जाएंगे सर। लोगों ने अपनी स्पीड बहुत बढ़ा दी है, आपको भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और इस बिजनेस को थोड़ा सा, जब भी आप किसी को ये बिजनेस देने जाए ना, तो उसके अंदर ये विजन ट्रांसफर करके आए सर कि ये बिजनेस जो है ये लॉन्ग टर्म विजन का बिजनेस है, शॉर्ट टर्म विजन का बिजनेस नहीं है। ये 1-2 लाख रुपए महीने कमाने का बिजनेस नहीं है सर। ये जिंदगी बदलने का, तकदीर बदलने का बिजनेस है। तो 5 साल की इनकम से अपने आप को 5 साल क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है, वो ज़्यादा परवाह नहीं करनी है। पर पूरे डेडिकेशन से 5 साल अपने उस अंतिम लक्ष्य के लिए मेहनत करना। 5 साल बाद का एक टारगेट बनाओ इस बिजनेस में कि 5 साल बाद मैं इस बिजनेस से क्या पाना चाहता हूँ, और उस टारगेट के लिए पूरी कमिटमेंट के साथ मेहनत करो। पूरी मेहनत, शिद्दत से उसके लिए मेहनत करो। पूरी एनर्जी उसी लेवल के लिए डालो कि मुझे वही पाना है, और पूरी एनर्जी भी उतनी ही डालनी है। तो आप देखेंगे कि 5 साल के दौरान आपको कुछ भी आए, 5 साल बाद आप अपनी तकदीर को बदल चुके होंगे। क्योंकि ये इस बिजनेस की खासियत है सर। आप किसी भी कोर लीडर या किसी भी डायमंड को आप पूछेंगे ना कि सर शुरुआत के 5 साल की टोटल इनकम कितनी थी आपके बिजनेस की, शुरुआती के 5 साल की टोटल इनकम, टोटल 5 साल की टोटल इनकम मिलाकर के चेक कर लेना, तो कोई 50-60 लाख रुपए से ऊपर की किसी की इनकम नहीं। टोटल 5 साल की टोटल इनकम बता रहा हूं मैं। और आप भी कर पा रहे होंगे तो अपने आप को चेक कर लेना कि 5 साल की टोटल इनकम कितनी है। पर उसके थोड़ा सा आगे, यही तो प्रॉब्लम होती है कि वहां थक जाता आदमी की यार बहुत साल हो गए करते करते, पर अब कुछ बहुत ज्यादा तो हासिल नहीं हो रहा है। पर उसके थोड़ा सा आगे थोड़ी सी और मेहनत कर ली जाए, 1 साल 2 साल अगर और मेहनत करके इस पर टाइम डाल दिया जाए, तो ये कहाँ पहुंचा देता है कि जितनी आपकी 5 साल की टोटल इनकम है ना, उतना मंथली चेक देने लग जाता है ये बिजनेस। आज डायमंड्स को 50 लाख रुपए महीने के चेक आ रहे हैं। आप बात को समझिए। तो 5 साल की टोटल इनकम को ये 1 महीने में कंप्लीट कर देगा। आपकी जिंदगी की 5 साल की बैलेंस शीट मत बनाना इस आरसीएम के अंदर, ये 1 महीने में आपकी सारी बैलेंस शीट को चेंज कर देगा। ये 1 महीने में उतना बड़ा बिगड़ देगा जितना आप टोटल 5 साल में नहीं कमा पाए। और 5 साल में हमने क्या लगाया, क्या आया, कितना आया, उससे घबरा करके हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म विजन से करने का बिजनेस है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उम्मीद कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। जल्दबाजी में हम उम्मीद का साथ छोड़ देते हैं। तो डायमंड बनना है तो पूरे लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस बिजनेस को आपको करना पड़ेगा, और वहां तक अपने आप को मेहनत करनी होगी, वहां तक अपने आप को धक्का देना होगा जहां पर ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी दे सके। वहां तक अपने आप को ले जाना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। वहां तक खुद को न थकने देना है, न रुकने देना है, और न खुश होना है कि क्योंकि इनकम आना चालू हो जाती है तो ज़्यादा खुश भी नहीं होने देना है। खुश, सेटिस्फाई खुद को उस लेवल तक मत होने देना जिस लेवल तक आपका अंतिम लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाए। आपका जो 5 साल का टारगेट बनाया है वो जब तक प्राप्त हासिल नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी इनकम 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए महीने की इनकम देने लग जाएगा ये बिजनेस। पर मत होने देना अपने आप को खुश और संतुष्ट उस वक्त। कहना मुझे डायमंड तक जाना है, वहां तक मैं थकूंगा नहीं, वहां तक मैं पूरी स्पीड से दौड़ूंगा। रेस्ट करूंगा तो इस पॉइंट के बाद जाकर के ही करूंगा। तब तक मैं बिना रेस्ट किए लगातार चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। अगर आपको बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको बड़े सपने देखने पड़ेंगे। और मैं कहता हूं जिंदगी में कोई सपना ऐसा होता ही नहीं है जिसको हम पूरा ना कर सकें। अगर हम अपने सपनों पर यकीन कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर सकते हैं, पूरे लगन से काम कर सकते हैं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कुछ असंभव होता ही नहीं है। देखिए आप ये तस्वीर आप देखिए गौर से। ये तस्वीर दुबई के पाम जुमेरा करके एक जगह की है।
जो समुद्र के बीच में पूरी कॉलोनी बसा रखी है इन लोगों, समुद्र के बीच में एक शहर बसा रखा है सर, एक पूरा शहर समुद्र के बीच में इन लोगों ने बसा रखा है, जहाँ इस तरह के बड़े बड़े हाईवेज हैं और जहाँ 50-50 मंजिला ऊंची इमारतें हैं। सोचिए इतनी ऊंची इमारत बनाने के लिए कितनी गहरी नींव भी खोदनी पड़ी होगी, और ये पूरी जमीन इन्होंने नई समुद्र के बीच में क्रिएट कर दी। अब किसको ये सपना आया होगा, असंभव सा सपना था, पर उसने अपने सपने पर प्रयास किया, लगातार मेहनत की। एक ही बार में तो ये नहीं हुआ होगा ना, कई बार इनको करना पड़ा होगा, पर करा तो हो गया। तो असंभव सपने भी पूरे हो जाते हैं। आप भी अपनी जिंदगी के लिए एक असंभव सा सपना देखिए, पूरे डेडिकेशन के साथ उस पर लग जाइए, पूरे जुनून के साथ उस पर लग जाइए, और चाहे कितनी भी बार प्रयास करना पड़े, अपने आप को थकने मत देना, काम करते रहना, तो 100% एक दिन आपका वो सपना जरूर सच होगा। और उसको सच करने का सबसे आसान माध्यम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपने उस अंतिम लक्ष्य को, कि 5 साल बाद मेरा लक्ष्य है कि 50 लाख रुपए प्रति माह की इनकम मेरे को आरसीएम से आनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो जिस कांच के सामने आप खड़े होकर के तैयार होते हैं ना रोजाना, उस कांच पर एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों से 50 लाख रुपए प्रति माह लिख करके आप चिपका दीजिए, ताकि सवेरे जब आप उठें उस कांच के सामने खड़े हों, तैयार हों, आपको वो लक्ष्य याद रहे। और डेली फिर अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि पूरी इतनी एनर्जी लगा के काम करूंगा इसको पाने के लिए। और यकीन मानिए आप इससे भी बड़ा सपना देखेंगे, वो भी सच करेगा आरसीएम। सपना आप बस देखिए और उसके लिए पूरे कमिटमेंट के साथ मेहनत कीजिए कि मैं पूरे कमिटमेंट के साथ काम करूंगा इस इनकम को पाने के लिए। और रोजाना, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हम रोज कोई ना कोई नया चैलेंज आता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो हमारे उस लक्ष्य को याद रखें। ये 50% तरीका है कि मुझे डायमंड बनना है 5 साल बाद। ये 50% आप गारंटी है मेरी, 50% आप उसी दिन हासिल कर लेंगे जिस दिन आप लिख करके उस कांच के सामने लगा देंगे। सुना आपने कई बार होगा कि अपने सपनों का विजन बोर्ड बनाना चाहिए, पर बनाया बहुत कम लोगों ने होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत आसान तरीका दे रहा हूँ कि उस कांच पर आप लिख दीजिए और 50% आपका टारगेट हासिल हो जाएगा, गारंटी है मेरी। मुझे रोज याद रहता है कि मुझे डायमंड जाना है, और उसी एनर्जी से लगा करके मैं काम करता हूँ। और उसकी सिंपल टेक्निक यही है, मैं कभी भी अपने लक्ष्य को 1 सेकंड के लिए भी नहीं भूलना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ मुझे सोते जागते उठते बैठते हंसते गाते रोते हर पल हर वक्त ये याद रहे कि मुझे डायमंड जाना है। मुझे तो नींद आती नहीं है सर, उस लेवल तक पहुंचने तक आप भी अपने आप को थकने मत देना। आग लगी हुई रहनी चाहिए अंदर की, यार ये लेवल अचीव करना है जो आरसीएम देता है। ये पटरी आरसीएम ने बिछा रखी है, मुझे दौड़ना है इस पर, मुझे भागना है, मुझे वहां पहुंचना है जहां पर मेरे परिवार को वो सिक्योरिटी मिलेगी। मुझे वहां पहुंचना है जहां पर मैं अपनी जिंदगी को उस तरह से कई वर्षों तक जी करके जाऊं जहां मुझे कोई काम भी ना करना पड़े, मुझे इनकम आती रहे। दैट इज व्हाई आई एम हियर इन द डायरेक्ट सेलिंग। इसीलिए मैं इस बिजनेस में हूं। और देखो सर, आप जिंदगी में झोंपड़ी बनाने के लिए कोई नींव खोदनी पड़ती है क्या सर? जमीन पर बन जाती है झोंपड़ी, पर अगर महल बनाना हो ना तो नींव खोदनी पड़ती है, जड़ों में काम करना पड़ता है। जितना ऊपर जाना है ना, पहले उतना ही नीचे काम करना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना है, डायमंड अगर आप बनना चाहते हैं, किसी भी लेवल पर आप हो, आप कभी भी जिंदगी में प्लान दिखाना बंद मत कीजिए। आप इस बिजनेस में प्लान दिखाना बंद मत कीजिए, ज्वाइनिंग करना बंद मत कीजिए, होम मीटिंग्स करना बंद मत कीजिए। लगातार आप इस पे काम करिए। और आप इस बिजनेस में 2 लोगों को नहीं, 2 डायमंड को ज्वाइन कराते हैं। आपको प्रत्येक व्यक्ति में, मुझे हर व्यक्ति में ये क्षमता नजर आती है कि हर व्यक्ति, एक व्यक्ति डायमंड बन सकता है। और अभी 4 है ना सर, अब आने वाले समय में 40 डायमंड बनेंगे। मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। 2023 में जो माहौल बदला है ना, उसके रिजल्ट ये हैं कि आने वाले कुछ समय में 40 से ज्यादा नए डायमंड निकलेंगे इस बिजनेस से, इस अपग्रेडेड प्लान की वजह से। 2023 में हुई इन घटनाओं की वजह से, फरवरी में हुआ भिलवाड़ा का कार्यक्रम, उसके बाद यूथ इवेंट हुआ दिल्ली वाला, उसके बाद अब ये गामा हीरो इवेंट होने वाला है, उसके बाद विजय दिवस होने वाला है। और ये जो आयोजन है, इनसे जो माहौल बदल रहा है देश में, जो नई ऊर्जा पैदा हो रही है, नई क्रांति पैदा हो रही है। अब 40 डायमंड नए निकलेंगे इस बिजनेस के अंदर। तो हमें भी और ये संख्या बढ़ेगी। 4 हैं, फिर 40 होंगे, फिर 400 भी होंगे, फिर 4000 भी होंगे। डायमंड की खान है ये आरसीएम। हम लोगों को भी डायमंड बनना है, स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। और आप कोई बीज डालो तो उसकी देखभाल तब तक करो जब तक कि वो पौधा ना बन जाए। इसलिए आप इस बिजनेस में अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो आप सबसे पहले उसे ज्वाइनिंग कराना खुद सिखाएं,
प्लान दिखाना सिखाएं, होम मीटिंग्स करना सिखाएं, उसको 6 बेसिक 8 कोर 7 कार्डिनल्स उसको रूल सिखाएं और तब तक उसकी हेल्प करें जब तक कि वो खुद अपने आप पर सक्षम न बन जाए। और आज अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देरी से आने का अफसोस मत करना। मैं भी देरी से आया हूं, 22 साल बाद इस बिजनेस में आया हूं, पर देरी से आने का अफसोस एक दिन के लिए भी मत करना दोस्तों, क्योंकि देरी से आने वाले भी कमाल कर सकते हैं। अगर आप में पूरा जोश है, पूरा जुनून है, तो आप भी अब भी हम यहीं से शुरू करेंगे और यहीं से शुरू करके अगले 5 साल में डायमंड बनेंगे सर। देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप भी अफसोस मत कीजिए। देखिए किस प्रकार से इस महिला ने इतना पीछे से आकर के भी इस रेस को जीत लिया। बस जिस दिन मैंने इस महिला को देख लिया था ना, मेरे बात समझ में आ गई कि यार अफसोस मत कर ज्यादा। जहां से शुरू किया है दम लगा करके शुरू कर और पूरी मेहनत से, पूरे हिम्मत से, पूरे जोश के साथ अपने आप को उस स्पीड से भगाना होगा। और उस स्पीड से भागने के लिए जो पेट्रोल आपको अपने अंदर डालना है ना सर, वो डालना है इन बड़ी बड़ी इवेंट्स का, बड़ी बड़ी सेमिनार्स का, सीखते रहने का। ये जो दिल्ली में इवेंट होने वाला है, इस इवेंट में जाएंगे तो अगले 1 साल तक फुल स्पीड से दौड़ने की एनर्जी का पेट्रोल वहां से लेकर के आएंगे आप। ये मेरा दावा है। जो भी टीम का सदस्य पहुंचेगा वो अपने आप की बैटरी को फुल चार्ज करके आएगा सर, ओवरफ्लो करके। इस बिजनेस में कुछ छोटी मोटी चीजें हैं सर, जो लोग अपने भविष्य के डायमंड को खुद अपने हाथों से मार दिया करते हैं। इस बिजनेस में मैं आज आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ अंत में। मैंने जो देखा है, जब से मैं इस बिजनेस में हूँ, और मैंने जो देखा है, लोग अपने भविष्य के डायमंड की हत्या कर देते हैं। किन कारणों से? छोटी मोटी ईगो की वजह से, छोटे मोटे कारणों की वजह से कि उसने मुझे ये कमिटमेंट किया था, अब वो मेरा ये कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहा, वो मेरी हेल्प नहीं करता है, मेरी डाउनलाइन ऐसा करती है, मेरी अपलाइन वैसा करती है, मेरी क्रॉस लाइन में ये गड़बड़ कर दी, वहाँ से ये आदमी इधर चला गया, उधर आ गया। ये छोटे मोटे कारण है सर, जो आपके भविष्य के डायमंड की हत्या कर देते हैं। अपने आप को ऐसे किसी भी कारण से परेशान मत होने देना। बीच में ये प्रॉब्लम्स आएंगी सर। 5 साल के सफर में आप काम करेंगे ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी जहां आपकी ईगो को ठेस पहुंचेगी, जहां आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जहां आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हुआ, यू आर बीइंग चीटेड। बट कोई बात नहीं, ये सब चीजें होती रहे। आपका लक्ष्य इतना बड़ा बना लो कि आपको ये छोटी मोटी चीजें बीच में रुकने न दे। ये रुकावटें आपके भविष्य के डायमंड के लिए रुकावटें ना बने। आप इन सारी तकलीफों के बावजूद भी डायमंड बन सकते हैं। अगर आप चलना बंद नहीं करते हैं, अगर आप दौड़ना बंद नहीं करते हैं, इन छोटे मोटे कारणों में अटक करके बैठ नहीं जाते हैं, तो आप निश्चित तौर पे डायमंड बनेंगे। पर अगर आप इन प्रॉब्लम्स में अटक कर रह गए तो भविष्य के डायमंड की हत्या हो जाएगी सर। इसलिए छोटे मोटे कारणों से ना अटके, किसी भी वजह से अपने आप को न थकने दें, न रुकने दें, चलते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज इसी के साथ मैं अपनी इस ट्रेनिंग को यहीं विराम देता हूं।